मैं पास्टर हरमेश मसीह, मेरी तरफ से आप सबको जय मसीह की। मैं बहुत ही दीनता के साथ और निम्रता सहित आप सबके आगे छोटी सी बेनती करना चाहता हूँ। आइए हम अपने देश के हालातों को देखते हुए अपने देश के लिए प्रार्थना करें। ऐसा क्यों मिलकर प्रार्थना करें? क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह की देह हैं। जब देह एक साथ मिलकर प्रार्थना करेगी तो संभव है हालात बदल जाएंगे। इन दिनों में हर रोज सैकड़े लोग अपनी जान कोरोना वायरस के कारण गुआ रहे हैं। क्या इस बात को हम परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ दें, या मसीह की देह होते हुए एक साथ मिल के प्रार्थना करें? यदि आप आज प्रार्थना का निर्णय लेते हैं, केवल 10 मिनट हर रोज अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं तो संभव है हमारे देश के हालात बदल जाएंगे। केवल 10 मिनट ही क्यों, इस वीडियो के अंत में आपको कुछ वचन दिए जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि 10 शब्द का बाइबल में क्या महत्व है। 10 अंक का महत्व जानने से पहले आइए पहले हम परमेश्वर की सोच को जानते हैं। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। यदि परमेश्वर का वचन किसी की मौत नहीं चाहता तो आइए हम लोगों को मसीह की देह होते हुए कैसे प्रार्थना करनी है, इस बात को हम परमेश्वर के वचन में से समझें। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आइए आज से निर्णय लें कि इस वचन के अनुसार प्रार्थना करें। चाहे मैं पास्टर और एक टीचर हूँ, आज मैं परमेश्वर के सामने एक इंसान बनकर प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं इन तमाम औहदों को छोड़ देता हूँ और ये मानता हूँ कि जो मर रहे हैं वो भी तो इंसान है। इंसानियत के नाते मैं परमेश्वर के सामने अपनी तमाम गलतियों को मान लेता हूँ और पिछले समय में अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो उनसे भी मैं अपने नम्र हृदय से क्षमा मांग लेता हूँ, ताकि मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँचे। मैं अपने देश को बदला हुआ देखना चाहता हूँ। आइए अब हम शैतान की जुक्तियों को देखते हैं। पहले भी एक वीडियो में दिखाई गई हैं। जैसा बहुत से सेवक लोगों ने पहले लोगों को बता दिया है कि ये अंतिम समय चल रहा है और प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। अब हम देखें संसार में शैतान क्या कर रहा है। वचन, हे पृथ्वी और समुंदर तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। इस वचन के अनुसार जो प्रकाशित वाक्य का है तो हम ये जानते हैं कि शैतान अपने क्रोध के साथ लोगों को मौत की घाट उतार रहा है। फिर यूहन्ना 10:10 में चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। ये दो वचनों के अनुसार ही हो रहा है। धरती के चारों ओर हाय हाय हो रही है।
शमशान घाटों में लंबी कतारें हैं। लोग अपने मुर्दे को जलाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसी बातों को देखकर कि कलीसिया के मन में दीनता नहीं आनी चाहिए। यदि आज हम सब मतभेद को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये कहें कि हम सब एक देह के अंग हैं, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये शैतान को रोका जा सकता है। आइए परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के एक दास की ओर हम देखते हैं, जिसकी गवाही खुद परमेश्वर दे रहे हैं। ये परमेश्वर का दास मूसा है। वचन: मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। यह मूसा की तुलना धरती के सब मनुष्यों से की गई है। कहने का भाव, मूसा भी एक मनुष्य था और उसने अपने स्वभाव को नम्र किया। निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं कि उसने कैसे अपने स्वभाव को नम्र किया हुआ और दीन किया हुआ है। जब इस्राएलियों ने गलती की, परमेश्वर सब इस्राएलियों को नष्ट करने चाहते थे। वचन: अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। यहाँ हम देखते हैं मूसा को परमेश्वर एक उत्तम दर्जा देना चाहता है और उससे एक बड़ी जाति बनाना चाहता है। अगर आज के समय के लिहाज से सोचा जाए तो मूसा के लिए जायज है और वो मान लेता, परंतु उसने अपनी दीनता और नम्र स्वभाव को नहीं छोड़ा। निर्गमन 32:32 में मूसा ने परमेश्वर को जवाब दिया, तो भी तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को काट दे। यहाँ मूसा प्रजा के साथ अपने प्रीत को दिखा रहा है। ऐसे ही हमने कलीसिया के अंदर प्रीत को, परमेश्वर के प्रेम को लेकर आना है। और जो लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए हमने नम्र हृदय और स्वभाव और दीनता के साथ वक्त निकालकर प्रार्थना करनी है। देश में जो लोग नाश हो रहे हैं, चाहे बहुत से सेवक ये कह रहे हैं कि ये उनका पाप है, तो भी हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मूसा ने यही किया। आज के दिन मैं आपको 2 विषय देना चाहता हूँ। हर रोज 10 मिनट निकाल कर इन दोनों विषयों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना आप कभी भी कर सकते हैं, मगर 10 शब्द को याद रखने के लिए यदि आप रात को 10 बजे 10 मिनट प्रार्थना करें, उस समय सब एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, तो हम इन दोनों विषयों को परमेश्वर के आगे रखेंगे और परमेश्वर ऐसा ही हमारी प्रार्थना सुन के करेगा। यूहन्ना 10:10, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हम प्रार्थना करें कि जो लोग ऑक्सीजन की घाट से मर रहे हैं, परमेश्वर उनको बहुतायत का जीवन दे। ये हमारी हर रोज की प्रार्थना होनी चाहिए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। दूसरी बात, मत्ती 6:10, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हम परमेश्वर से मांगें कि हमारे देश में परमेश्वर का राज्य आए। इसी काम को करने के लिए तो परमेश्वर ने अपने सेवकों को नियुक्त किया है
कि वो परमेश्वर के राज्य को इस धरती के ऊपर लेकर आएं। अब हम परमेश्वर के वचन से 10 अंक का महत्व जानते हैं। 10 अंक का मतलब पवित्र बाइबल के अनुसार परख का अंक है। हम तीन बातें हम पुराने नियम से देखेंगे और 3 बातें हम नए नियम से देख सकते हैं। निर्गमन 20 अध्याय में परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं अपनी प्रजा को दी थी ताकि उन्हें परखें क्या वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं। रूत 1:4 में नाओमी 10 साल तक मोआब में रही और परखी गई। मलाकी 3:10 परमेश्वर ने कहा, सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। यहाँ भी परमेश्वर ने परख के बारे में बताया कि मुझे परख कर देखो कि मैं आपको बहुतायत से बरकत देता हूँ कि नहीं। नए नियम में 10 अंक के बारे में लूका 17 अध्याय 11 से 19 वचन तक। यहाँ 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को ही चंगा कर दिया, परंतु इस बात को एक सामरी कोढ़ी ही परख सका। नंबर 2 मत्ती 25 अध्याय में 1 से 13 वचन तक। यहाँ स्वर्ग के राज्य की तुलना 10 कवारियों के साथ की गई। यहाँ भी परख हुई। 10 में से 5 ही स्वर्ग में जाने पाई और 5 परख में फेल हो गई। प्रकाश की पोथी 2:10 में भी लिखा है, ताकि तुम परखे जाओ, 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। जब कलेश में से आप परखे जाओ और जीत हासिल करो तो यहाँ लिखा है, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए 10 शब्द का बाइबल में बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारी शुरुआती आज्ञाओं से लेकर स्वर्ग राज्य तक जाने का और स्वर्ग राज्य में जीवन का मुकुट पाने का चिन्ह 10 का ही है। इसलिए आइए आज हम एक अच्छा निर्णय करें और हम सब मिलकर 10 मिनट के लिए हर रोज़ 10 बजे से 10 मिनट तक हम प्रार्थना करें, केवल देश के लिए, कि हमारे देश में परमेश्वर का राज्य आए। यदि हम निम्र हृदय से और दीनता से प्रार्थना करेंगे तो मैं अवश्य आपके लिए ये कहना चाहता हूँ कि आप जीवन के मुकुट को प्राप्त स्वर्ग में करोगे। यदि आप देश के हालात बदले हुए देखना चाहते हो तो इस मैसेज को हर एक मसीही व्यक्ति तक फॉरवर्ड करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाएगा। आमीन।